इधर संभल में अब तक हिंसा के बाद लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। एक और अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ हिंसा के मामले की सुनवाई भी कोर्ट में जारी है। इस वक्त संभल में बिछौली गांव में 20 बीघा सरकारी जमीन को बुलडोजर से खाली कराया जा रहा है। वहीं हिंसा के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए। लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ भी आने वाला है। क्या है नया मोड़, रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा के बाद अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक बार फिर संभल के बिछौली गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। करीब 20 बीघा सरकारी जमीन, जिसमें खाद के गड्ढों, चारागाह, पंचायत घर, खेल का मैदान है, उसे बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। इसमें सरकारी जमीन पर एक इमाम बाड़ा भी बना था। हमारे बड़े भाई साहब का मकान था और बराबर मास्टर तो कार वगैरह था। 1608 की जमीन बताई इन्होंने, ग्राम समाज की थी। हमने कहा ठीक है, इतनी ले लें आप जितनी है। हमने अपने नोटिस दिया, हमने अपनी मर्जी से दीवार दरवाजा हटा लिए। ग्राम समाज की लैंड है, उद्यान, स्कूल, खेल का मैदान, और जिन पर आदेश पारित हो चुके हैं उस पर से कब्जा हटा दिया गया, और जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है उस पर अभी कब्जा नहीं हटाया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद वो भी जैसा आदेश होगा वैसे। इतना ही नहीं, संभल के सराय तरीन इलाके में भी 40 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। गाटा नंबर 332 की 5 बीघा तालाब की जमीन की पैमाइश की जा चुकी है। पैमाइश के दौरान भारी पुलिस फोर्स के साथ ड्रोन से भी निगरानी की गई। सरकारी तालाब की जगह बताई, लेकिन तालाब तो हमने कभी देखा नहीं। यहाँ पे हमने जब देखा प्लाटी देखा, प्लाटी हमारे दादा ने खरीदा, हमारे दादा ने प्लाटी बताया हमें, और उस पंप पे पेपर भी है हमारे पास। हमें पैमाइश करें, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ कोई तालाब हम सुन रहे हैं कि भाई लोग बता रहे हैं तालाब, हमने अपने होश में कभी तालाब नहीं देखा। 60 साल की उम्र हमारी हो गई, हमने कोई तालाब नहीं देखा। हमारे परदादा इसमें रहते आए, दादा हमारे इसमें ही मर गए, हमारे बाप इसमें मर गए, हम भी 60 साल के हुए, हमने यहाँ कोई तालाब नहीं। 332 गाटा संख्या इसका रकबा है लगभग 3320 वर्ग मीटर। ये लगभग 5 बीघे जमीन है, तो इसमें कम से कम 40 मकान तो बने होंगे, और बाकी अगर पूरी पैमाइश हो जाती है तो बाद आपको जो है। एक और एक्शन हो रहा है तो दूसरी ओर संभल हिंसा को लेकर कोर्ट की सुनवाई भी चल रही है। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में चंदौसी कोर्ट में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई से सवाल जवाब किए गए। 5 वकीलों ने विश्नोई से 100 से ज्यादा सवाल पूछे, जिसमें हिंसा कैसे हुई, गोली कैसे चली जैसे तमाम सवाल थे। इसके बाद संभल हिंसा में सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया और 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर करने को कहा, जिसमें संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर का नाम भी शामिल है। सीजेएम कोर्ट का यह आदेश बिस्किट विक्रेता आलम के पिता की याचिका पर दी गई। हिंसा के दौरान आलम को गोली लगी थी। याचिकाकर्ता का जो लड़का था वो हमेशा की तरह पापे बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था। जब वो जामा मस्जिद के करीब पहुंचे तो वहां पर गोली चल रही थी। जो याचिकाकर्ता है उसके बेटे को 3 गोलियां लगी थी। उसके बाद उसने माननीय न्यायालय की शरण ली थी। 2 पुलिसकर्मियों के नाम वो जानते थे, 15-20 जो हैं वो अज्ञात में लिखा गया। जो पुलिसकर्मियों के नाम जानते थे उनमें एक अनुज कुमार तोमर है और एक अनुज चौधरी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। संभल एसपी के बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि पुलिस कर्मियों पर फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सीजेएम के इस फैसले को चुनौती देने और हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपी अनुज चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। फिलहाल अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।